दोस्तों, रमजान के मुबारक महीने के साथ साथ गर्मी का मौसम भी तकरीबन शुरू हो चुका है और गर्मी के साथ साथ गर्मियों के फलों का भी आगाज हो चुका है और मौसम गर्मा के फल मार्केट में आ चुके हैं, जिनमें से एक फल तरबूज भी है, जिसको हर कोई रमजान के महीने में इफ्तार के साथ खाना पसंद करता है। यानी मौसम गर्मा के रमजान में लोग तरबूज को खाना पसंद करते हैं। आज हम आपको तरबूज के चंद ऐसे फायदों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके बारे में आप शायद ही जानते होंगे, और साथ में आपको तरबूज के बारे में हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद भी बताएंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरबूज के बारे में क्या फरमाया है और क्या हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरबूज खाया है या नहीं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इसे लाइक करें। अल्लाह ताला ने तरबूज के ऊपर का छिलका निहायत ही मोटा रखा है ताकि ये फल मौसम की गर्मी से महफूज रहे। रेतीले इलाकों का तरबूज ज्यादा मीठा होता है। पके हुए तरबूज की पहचान ये है कि इस फल पर हल्का सा हाथ मारा जाए तो जवाब में अंदर से मध्यम सी आवाज बाहर आती है। ये पके हुए तरबूज की निशानी है। दोस्तों, तरबूज को खाने का बेहतरीन तरीका ये है कि तरबूज को बाजार से हमेशा साबुत खरीद कर लाए और ठंडा करके काट ले और इस पर काला नमक छिड़क कर इस्तेमाल किया जाए। इससे ये जल्द हजम हो जाएगा और कोई नुकसान भी नहीं देगा। तरबूज खाना खाने के 2 घंटे के बाद खाएं और खाने के बाद तकरीबन 2 घंटे तक पानी या कोई और चीज इस्तेमाल करने से परहेज करें। दोस्तों, आप ये जानकर हैरान होंगे कि जिगर के मर्ज में तरबूज की अहमियत बहुत ज्यादा है। जिगर का ठीक तौर पर काम ना करना, जिगर का बढ़ जाना, जिगर में गर्मी का पैदा हो जाना, यरकान जैसी मूजी मर्ज में रंग का जर्द हो जाना, जिस्म का गर्म रहना और हाथ पांव से भी गर्मी का सेक निकलना, इन तमाम अमराज में तरबूज के 250 ml जूस में 50 ml सिरका मिलाकर दिन में 2 से 3 मरतबा नोश करने से, यानी पीने से, दिन में 2 से 3 मरतबा पीने से बहुत फायदा होगा। इसी तरह से जिन लोगों का खून गाढ़ा हो गया हो और वो ब्लड प्रेशर की शिकायत में मुब्तला है तो उनके लिए तरबूज अपने मिजाज की वजह से बहुत फायदेमंद साबित होता है। तरबूज का इस्तेमाल खून की हिद्दी के तेज धड़कने, सर चकराने, बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने में बहुत फायदेमंद है। प्यारे दोस्तों, तरबूज पेशाब की जलन और रुकावट में भी बेहद मुफीद है। ये जिगर और मसाने की गर्मी को मुकम्मल तौर पर खत्म कर देता है। इसके अलावा गुर्दे और मसाने की पथरी को पेशाब के साथ खींचकर बाहर ले आता है। इसी तरह तरबूज अपनी ठंडक और मिजाज की वजह से गर्मी के बुखार में खास तौर से फायदा करता है। बुखार की वजह से होने वाली दिल की घबराहट, बेचैनी और जिस्म से गर्मी की हिद्दी पिलाना बहुत फायदेमंद है, क्योंकि तरबूज के अंदर ग्लूकोज ठीक ठाक मिकदार में पाया जाता है। इसीलिए ये फौरी तौर पर जिस्म को तवाना और ताकत बख्शता है और प्यास की शिद्दत जो बुखार की वजह से होती है उसे खत्म करता है। दोस्तों, आपने तरबूज के फायदे जान लिए कि ये किस तरह से मुख्तलिफ बीमारियों में फायदेमंद साबित हो सकता है। इसीलिए आप अपनी इफ्तारी में तरबूज का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा इस्तेमाल करने से परहेज करें। दोस्तों, आप ये जानकर भी हैरान होंगे कि तरबूज के साथ साथ इसके बीज भी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक इन बीजों में गिजाई अज्जा साथ साथ मुख्तलिफ सेहत बख्श फायदे भी है। डॉक्टर्स के मुताबिक तरबूज के बीज प्रोटीन से माला माल होते हैं। इसके बीजों में फास्फोरस, आयरन, पोटेशियम, सोडियम, कॉपर, मैग्नीशियम और जिंक शामिल होते हैं। इसीलिए जब भी आप तरबूज खाएं तो उसे बीजों सहित खाएं। इससे आपको प्रोटीन भी अच्छा मिलेगा। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो तरबूज को बिना बीजों के खाते हैं, तो हमें चाहिए कि हम तरबूज को बीजों समेत खाएं। और इतने महंगे इसके बीज बाहर अलग से अगर आप लेने जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि इसके बीज कितने महंगे बिकते हैं और बहुत सारे फायदे हैं। तो प्यारे दोस्तों, जहां तक बात है हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि उन्होंने तरबूज नोश फरमाया है या नहीं, तो हदीस पाक में ये बात मिलती है कि हमारे प्यारे नबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूर और तरबूज को मिलाकर खाया है
اور اس کو کھجور کے ساتھ ملا کر کھانے کو پسند فرمایا ہے۔ کھجور کا مزاج گرم ہوتا ہے اور تربوز کا مزاج ٹھنڈا ہوتا ہے، اس طرح سے جسم میں سنتولن پیدا ہوتا ہے۔ ابو داؤد میں ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے پیارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تربوز اور کھجور کو ملا کر کھاتے اور فرماتے، ہم اس کھجور کی گرمی کو اس تربوز کی ٹھنڈک کے ساتھ، اس تربوز کی ٹھنڈک کو اس کھجور کی گرمی کے ساتھ توڑتے ہیں۔ تو دوستو، اگر آپ بھی افطاری میں تربوز کھاتے ہیں تو اس سنت پر ضرور عمل کریں، یعنی تربوز کو کھجور کے ساتھ ملا کر کھائیں۔ اس سے جسم کو بھی فائدہ ہوگا اور سنت پر بھی عمل ہو جائے گا۔ پیارے دوستو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کئی طرح کے پھل کھانا ثابت ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھجور میں اجوا کھجور بہت پسند تھی۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ہر روز صبح کے وقت 7 اجوا کھجور کھا لیا کرے تو اس دن اسے زہر اور جادو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کھجور کے ساتھ دوسری چیزیں ملا کر کھانا بھی شامل ہے، جیسے کہ کھجور اور مکھن، کھجور اور خربوزہ، کھجور اور تربوز، کھجور اور ککڑی جسے کھیرا کہا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجور کو بے حد پسند فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی سے روزہ افطار کرنے کو پسند فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کھجور میں ہر بیماری کی شفا ہے۔ دوستو، مسلمان کھجور سے روزہ افطار کرنے کو ترجیح دیتے ہیں کیونکہ یہ ہمارے پیارے نبی کا پسندیدہ پھل اور سنت ہے۔ کھجور رمضان میں استعمال ہونے والا سب سے پسندیدہ پھل ہے، جس کا ذکر قرآن پاک میں 27 مرتبہ آیا ہے، اور اس کا استعمال رمضان المبارک کے مہینے میں کثرت سے کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف افطاری میں بلکہ سحری میں بھی کھجور کھائی ہے، اور فرمایا، مسلمانوں کے لیے سحری کا بہترین کھانا کھجور ہے۔